सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात। सत्संग जी, परमात्मा तो एक ही है और जो भगत होते हैं परमात्मा का, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं सत्संग जी, वो जो है घट घट में सब में परमात्मा को देखते हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा से प्रेम है। तो सत्संग जी, ये परमात्मा ही है कि सब में रह कर के सारे दीवार को गिरा देते हैं। ना जातिवाद दिखता है, न कोई अपना पराया दिखता है, एक ही है, सब में है और इसी एक से प्रेम है। यही एक मेरा आधार है सत्संग जी। महापुरुषों का आधार केवल निराकार ही है। ये जहाँ भी रहते हैं ना, हर समय, हर सांस में, हर क्षण ये निराकार का ही आधार लेकर के कोई भी ऐसा कार्य करेंगे तो आधार निराकार ही का है। ऐसा भूलकर भी नहीं कहते हैं कि हमसे कुछ हुआ या हो सकता है। जो करते हैं दातार करेंगे। जैसे कि भगवान राम जी का नाम लेकर के हनुमान जी जो भी कार्य करते जय श्री राम करके, जो भी कार्य करते जय श्री राम करके। सत्संग जी, सब लोगों को जो है परमात्मा भगवान राम प्रिय हैं, सब भगवान राम के साथ रहते थे। पर सत्संग जी, हनुमान अपने को दास मान करके भगवान के चरणों में हमेशा रहते थे। जो सत्संग जी परमात्मा के सद्गुरु के चरणों में अपना निवास बना लेता है सत्संग जी, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्याएं बाधाएं नहीं आती हैं। सत्संग जी, संसार में तो तकलीफ़ें बहुत सारी हैं और ये सारी तकलीफ़ों का कारण कुछ न कुछ हमारी ही वजह से होती है। जैसे हम कुछ चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो इस परिश्रम में कहीं कठिनाई होती है। सत्संग जी, ये हमारी चाहत, हमारी संसार के प्रति जो हौसला है, यही है समस्या। और सत्संग जी, महापुरुष जो होते हैं इनके पास कोई समस्या नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर एक धैर्यता होता है। धैर्यता ऐसा गुण है जो सत्संग जी, ये जो भी जब भी मिलता है इनको पता है, अपने प्रेम पर इतना भरोसा है, अपने प्रभु पे इतना भरोसा विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ धैर्य भी रखते हैं कि मालिक ने आज जो भी दिया है ये हमारे लिए ही है और इतना ही है, कल इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सत्संग जी, भगवान बुद्ध के जो है, जो भी साथ रहने वाले शिष्य थे, सारे लोग अगर भिक्षा के लिए निकल जाते तो भगवान बुद्ध सबको यही समझाते कि किसी के घर से अगर मिलता भी नहीं है उसको भी मालिक का कृपा ही समझो, और जहाँ से मिलता है वहाँ भी मालिक की ही कृपा है। सत्संग जी, जो कुछ भी मिलता है ये सब मालिक की ही कृपा है। सत्संग जी, जो परमात्मा से प्रेम करता है, ये प्रेम कामना या आसक्ति नहीं है, प्रेम अपेक्षा नहीं है।
प्रेम केवल बेशर्त स्वीकार करना है। सासंग जी, जब किसी से प्रेम होता है तो उसकी कमियां या अवगुण उसमें दिखाई नहीं देता। हजार कमी होती है, ऐसा नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है, उसके अंदर कोई कमी ही नहीं हो, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं हो। अगर कोई अवगुण नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो भगवान तो यही है, और प्रेम करने वाला उसे भगवान ही मानता है, क्योंकि अब इसके अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देता है। बात यहाँ तक आ जाती है कि साथ मरने जीने की भी बात आ जाती है कि इस संसार से हम लोग शरीर को मिटा देंगे। अब एक दूसरे पर जो है मर मिट जाने का वादा करते हैं, और इतना हिम्मत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं कि हर सांस में ऐसा कोई सांस बिरथा ना जाए जिस सांस में एक दूसरे को याद न किए हों, और याद में ऐसी कौन सी यादें हो जिसमें एक दूसरे का शकल का एहसास न हुआ हो। हर समय पास तो नहीं होता शरीर से, पर उसका शरीर पास ही होता है, हर समय सामने आसपास रहता है। तो सासंग जी, ये प्रेम इसी तरह परमात्मा से जब हो जाता है, तो परमात्मा से जब प्रेम होता है, और परमात्मा सब में है, पूरे सृष्टि में परमात्मा है, तो सासंग जी ये संसार में न कहीं अच्छा दिखता, न बुरा दिखता, न कोई अपना दिखता, न पराया दिखता। ये सब कुछ जो है अच्छा लगने लगता है। ये अच्छा और बुरा सासंग जी, ये जो है व्यक्तिगत हमारा दृष्टिकोण है, जो हम किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी को नापसंद करते हैं। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति नहीं अच्छा है, ये अपना है, उसके ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ गुण कुछ अवगुण होता है, पर जो हमारी आंखें देखती है, जो हमारी दृष्टि देख रही है, सिर्फ वही काफ़ी होता है। यही है, ये पूरे विश्वास के साथ कहता है कि यही है और कुछ नहीं है। सासंग जी, इसी प्रकार जो है परमात्मा से जब जो प्रेम करता है, तो परमात्मा सब में होता है, और हर समय सब में इसको महसूस करके किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं निकलती है। हर पहलू में साथ उसका विपरीत पहलू स्वाभाविक रूप से मौजूद है। सासंग जी, अगर एक व्यक्ति का सही दूसरे का गलत हो सकता है, तो एक इंसान का दुख संभवतः दूसरे का दुख भी हो सकता है। केवल परमात्मा ही अद्वैत है, जो तत्व रूप से पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, और पूरी सृष्टि भी इसी एक से समाहित है। जो इस दृष्टि को तत्वदर्शी सतगुरु से प्राप्त कर लेता है, वो सुख और दुख के द्वैत से ऊपर उठ कर सहज हो जाता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि संसार का सच और झूठ संसार की तरह ही परिवर्तनशील है। केवल निराकार परम सत्ता ही परिवर्तनशील और स्थिर यही है, जो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तनशील नहीं है और स्थिर है, जो सभी जीवों का आधार है, और जो इस परमात्मा को जान करके सतगुरु के द्वारा जान करके सब में महसूस करता है, तो परमात्मा सत्संग जी इसके अंदर एक ऐसा गुण भर जाता है, जो कहते हैं कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात। वही गुण
सभी व्यक्तियों के अंदर भर जाता है। जो संतों के संग रहता है तो सबके हित के ही बारे में सोचते हैं, किसी की बुराई नहीं सोचते। साधु जी सत्संग होता है तो ये अवश्य हम कहते हैं कि सबका भला करो भगवान। हम सबके भले की कामना करते हैं, सबके भले के लिए सुमिरन करते हैं। तो सत्संग जी ये भाव केवल सत्संग में ही नहीं, इस सतगुरु की सिखलाई है कि हर पल ये भाव बना रहे। ऐसा नहीं कि जब हम सत्संग में जा रहे हैं तो सबके हित के बारे में सोचें, सबके हित के लिए कामना करें, सतगुरु से सुमिरन करें और फिर सत्संग से जब दूर हो जाए, सत्संग बंद होने के बाद वही संसार वाली वृत्ति। सत्संग जी जब मन में अपने सतगुरु का आधार लेकर के ये ज्ञान का जो दृष्टिकोण होता है, जो सब में परमात्मा को महसूस करता है, सत्संग जी एक रस हो जाते। परमात्मा एक रस है, ये अडोल है, अनंत है, असीम है, अथाह है। जो इससे जिसका नाता जुड़ जाता है ये भी इसी में मिल जाता है, ये भयमुक्त हो जाता है। संसार में कोई भी कार्य करने में ये बेझिझक जो है अपने सतगुरु का आधार लेकर के शुरू कर देते हैं। मालिक की मर्जी सेवा समझ करके करने लग जाते हैं। निस्वार्थ भक्ति, क्योंकि प्रेम ही निस्वार्थ होता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होता, कोई छोटा बड़ा अमीरी गरीबी जातिवाद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर प्रेम नहीं होगा, कोई लेन देन का व्यापार होगा, दिखावा होगा, ये दोस्ती का एक नाटक होगा संसार में। प्रेम तो स्वतः होता है। प्रेम तो पूछता नहीं है कि आप किस बिरादरी का हो, आप सुंदर हो या बदसूरत हो, बस हो गया। क्योंकि दिल के अंदर तो कोई झांकता नहीं। तो सत्संग जी सकल सूरत तो ऊपर से देख सकते हैं, पर किसी के दिल के अंदर झांक कर देखना बहुत कठिन है। सत्संग जी ये सतगुरु जो है ज्ञान की दृष्टि दे करके जिसको आगात कर दिया। जैसा कि भक्त प्रहलाद जी का हम गुणगान करते हैं कि भक्त प्रहलाद जी को उनके ही पिताजी कितनी सारी ताड़ना दिए, पर सत्संग जी उनको पता है कि हमारे पिता की अज्ञानता है, एक दिन हमारे पिता ज़रूर हार जाएंगे। हार तो इनकी निश्चित है, क्योंकि असत्य को तो हारना ही है। असत्य तो असत्य ही है, ये तो निरंतर रहने वाला नहीं है ना, शाश्वत नहीं है। तो सत्संग जी जो सत्य का आधार ले लेता है उसे असत्य से कोई भय नहीं होता। पता है कि लोग परेशान करने आए हैं और मजबूत कर देते हैं। मीरा जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके भी अपने ही परिवार वालों ने सत्संग जी मीरा जी को बहुत ताड़ना दी। फिर भी मीरा जी कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मीरा जी में क्या कमी थी जो कह रहे हैं कि सतगुरु मुझ पर कृपा किया, मुझे अपना लिया। मीरा जी कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मीरा जी के पास धन की कमी थी? मीरा जी को सुख सुविधा चाहिए था? सत्संग जी ऐसा कुछ नहीं था। मीरा जी बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपना सखा मानती थी, प्रियतम मानती थी। पर सत्संग जी एक मूर्त, एक प्रतिमा में सीमित रखी थी कि यही है, प्रतिमा ही है भगवान कृष्ण।
और प्रतिमा को लेकर के घूमती रहते थे। पर सत्संग जी समय का सतगुरु रविदास जी की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो भगवान कृष्ण का असली रूप, साकार रूप, निराकार रूप का दीदार करा करके मीरा जी की मानव जीवन का कल्याण किया। और सत्संग जी उनके जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो पूरा हुआ, अपनी मंजिल तक पहुंच गई सत्संग जी। इसीलिए सतगुरु प्रेरणा देते हैं सबको। ये सब उदाहरण जो हमें मिलता है ये हमारे लिए एक सिखलाई है कि ये मानव जीवन जो मिला है, कहा जाता है ना कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, तो ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जो जीवन मिला है ये सत्संग जी पता नहीं कोई ज़रूरी नहीं कि फिर मिलने वाला है। 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा, कभी कीड़ा बिच्छी गुजर सुअर कुकर इन सब में जो है भ्रमण करना पड़ जाए, 84 लाख का चक्कर काटना पड़ जाए। तो सत्संग जी जो महापुरुष संतों के शरण में होते हैं तो ये सतर्क हो जाते हैं कि मानव जीवन पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जो मिला है तो समय रहते ही संभाल लें और वो कार्य कर लें जो हमें करना चाहिए। सत्संग जी कहते हैं कि घर में ही घर दिखलाते हैं, सतगुरु घर में ही घर दिखलाते हैं। जो नर अपने प्रभु की पहचान नहीं करता है, सत्संग जी यहाँ से जब वापस जाने की बात तो सब लोग करते हैं कि एक दिन ये जग छोड़कर जाना है, पर जाना कहाँ है? जाने की बात सबको आती है कि जाना है, कहाँ जाना है ये बात नहीं समझ में आती। तो सत्संग जी कहीं अगर जाना है तो कैसे जाएंगे? क्या इसी तरह से अपने मन में सारे विकार लेकर के इस संसार में भटकते हैं जैसे, उसी प्रकार सत्संग जी ये आत्मा भी भटकती रह जाएगी। और सत्संग जी जब अपने घर का पहचान हो जाता है तो अब देर नहीं होती, सोचना नहीं होता। कहते हैं कि जैसे मक्खन से बाल निकलने में तकलीफ़ नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर से प्राण निकलने में तकलीफ़ नहीं होता और ये परमात्मा में मिल जाता है। निकल कर इस शरीर को छोड़ करके और छूटने का गम भी नहीं होता। हंसते मुस्कुराते जो है अपने निज धाम में, अपने घर में। तो जब अपने घर की पहचान हो जाएगी तो सत्संग जी अब मृत्यु का भय नहीं होता और इस घर को छोड़कर अपने घर में घुस जाएंगे। अगर पहचान नहीं होगी, घर का पता नहीं मालूम होगा तो यही फिर भटकते रह जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे। ये सत्संग जी हर युग में सतगुरु जो है मानव का कल्याण किए हैं। आज सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज भी मानव के कल्याण के लिए देश के कोने कोने में जा कर के सत्संग जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी 36 साल तक यही किए कि मानव जीवन सार्थक हो जाए, मानव अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, जान ले। आइए सत्संग जी, अगर जिस किसी के जीवन में सतगुरु का आगमन नहीं हुआ, सतगुरु जिसके जीवन में नहीं है, सत्संग जी तत्वदर्शी गुरु हो, सतगुरु के चरणों में आकर के अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले। सत्संग जी पता नहीं फिर ये जीवन मिले ना मिले, पता नहीं क्या इस जीवन में जो सत्संग जी जब तक ये जीवन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सहज तरीके से ये जीवन जीते हैं, हंसते मुस्कुराते सत्संग जी अपने प्रियतम को हर समय हर क्षण सब में महसूस करते हुए हंसते मुस्कुराते जीवन को व्यतीत करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।